राधे राधे सभी को दोस्तों। तो आज ये जो ड्रेस है ये 01 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई गई है। ये पूरा सेट तैयार किया गया है जिसमें कुशन, पगड़ी, पिल्लो और कान्हा जी की ड्रेस भी है। अगर आप भी ऐसा ही पूरा सेट घर पर बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही बनाने में आसान है। समर ड्रेस है और ये तैयार होकर बहुत ही सुंदर सेट लगता है। अगर आपको भी ये सब कान्हा जी के लिए घर पर बनाना है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम कुशन और पिल्लो बनाएंगे। कुशन बनाने के लिए हम 2 फैब्रिक लेंगे और उसी के साथ पिल्लो बनाने के लिए भी हम 2 फैब्रिक लेंगे। तो हमने कुशन की जो दोनों पट्टियां हैं उनको सेम साइज़ का रखना है। 3 इंच इनकी लंबाई रहेगी और 3 इंच ही इनकी चौड़ाई रहेगी। दोनों पट्टियों का साइज़ सेम रहेगा और उसी के साथ हमने पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है क्योंकि हमने राउंड पिल्लो बनाने हैं, कुशन कवर बनाने हैं, तो इसीलिए हम पट्टी को राउंड करेंगे। और उसी के साथ पिल्लो के भी हमने 2 पट्टियाँ लेनी हैं और इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच रखनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हम 2.5-3 के बीच रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और घर पर ही बनाना चाहते हैं कुशन पिल्लो कवर तो आप बिल्कुल ही आसानी से इनको बना सकते हैं वेरी इजी स्टेप से। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैंने यहाँ पर कुशन कवर को कैसे और पिल्लो कवर को कैसे बनाया है। और इनको थोड़ी सी और फैंसी लुक देने के लिए हम इसके साथ लेस को अटैच करेंगे। और लेस को अटैच आप अपने कोई भी ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा टेडी लेस लगाऊंगी जिससे इसकी थोड़ी सी लुक थोड़ी सी और डिज़ाइनर हो जाएगी। यहाँ पर मैं दोनों कुशन कवर पर और पिल्लो पर तीनों पर ही लेस को ऐसे टेढ़ा कर कर लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तीनों लेसों को इस कुशन कवर और पिल्लो पर लगाकर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसे आती है लेस लगने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, लेस लग चुकी है और आपको दिख रहा है कि लेस लगने के बाद इनकी लुक कैसे आ रही है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम पिल्लो है उसकी जो सीधी साइड है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम पिल्लो की 3 साइडों पर सिलाई लगा लेंगे। 3 साइड पर सिलाई लगा के एक साइड को हम ओपन रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने कॉटन को फिल करना है। अब देख सकते हैं कि सिलाई लग चुकी है और पिल्लो है जो बनकर रेडी ही है। हमने अब यहाँ पर इसके अंदर कॉटन को फिल करना है। आपको सबसे पहले किनारों पर कॉटन को फिल करना है। कॉटन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर पिल्लो बनाना बिल्कुल ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इसको बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। इसमें कॉटन डालने के बाद हम इस तरह से सिलाई दोनों साइड से कपड़े को थोड़ा थोड़ा अंदर को फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर हम इसे सिलाई देंगे। आप चाहे सुई धागे से दे सकते हैं लेकिन आप अगर सिलाई से देंगे मशीन की सिलाई से तो फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। उसके बाद हम कुशन को तैयार करेंगे। कुशन को तैयार करने के लिए हमें कुशन की एक साइड के तरफ ऐसे डबल धागा लेकर सीन को लगाना है और आपको ये हाथ से ही लगानी होगी सीन आपको बिल्कुल ही पक्की और अच्छे ढंग से लगानी है और इसको साइड से बिल्कुल पक्का कर देना है और सारे जो धागा है उसको खींच देना है। धागा को खींचने के बाद हमारी यहाँ पर चुनटे डल जाएंगी जो कुशन कवर में डलती हैं और यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से सुई धागे से पक्का कर देंगे और जो इसका साइड वाली साइड है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से ये अंदर से बिल्कुल ही पक्की हो जाएगी। इस तरह से कुछ कुशन की लुक आएगी। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी कॉटन को डालेंगे और अच्छी तरह से इसमें कॉटन को फिल कर देंगे और उसके बाद जिस तरह से मैं वीडियो में फिर से डबल धागे को लेकर सुई के साथ फिर सिलाई लगा रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लगाना है और फिर सारे धागे को खींच देना है जिससे फिर चुनटे डल जाएंगी। जो एक्स्ट्रा कॉटन या फैब्रिक बाहर होगा आपको उसको सुई से ही अंदर कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह के स्टोन हैं जो कुछ और आपके पास है डिज़ाइन देने के लिए कोई भी चीज़ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इन स्टोन को यूज़ करूँगी और इस तरह से इनको किनारों पर लगाती जाऊंगी ताकि जो इनकी साइड दोनों साइड कुशन की है उस पर फिनिशिंग आ जाए और इनकी लुक भी है जो बहुत ही अच्छी लगे।
इसलिए मैं दोनों साइड पर स्टोन को लगा दूंगी। और स्टोन्स लगाने के बाद ये देखिए इनकी कुछ इस तरह से लुक आ रही है और कितना सुंदर कुशन बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे घर पर इस तरह से तैयार कर सकते हैं कुशन कवर को कान्हा जी के लिए। तो अब हम इनकी पगड़ी तैयार करेंगे। पगड़ी तैयार करने के लिए आपको 8 साढ़े 8 इंच तक का फैब्रिक लेना है और डेढ़ और 1 के बीच आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। जिस तरह मैं वीडियो में इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ आपको इसी तरह से पगड़ी को फ़ोल्ड करना है। चाहे तो आप इसको सिलाई से स्टिच कर लें, नहीं तो सुई धागे से भी पक्का स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम 2 फैब्रिक लेंगे और एक फैब्रिक है जो छोटी पट्टी है उसका साइज़ हम रखेंगे 10 इंच और उसकी जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2 इंच तक। हाँ जी हाँ, इसको हम बनाने के लिए यूज़ करेंगे ड्रेस को। और उसी के बाद फिर हम एक और बड़ा फैब्रिक लेंगे जिससे हम कान्हा जी की ड्रेस की फ्लेयर बनाएंगे, उसका बॉटम पार्ट बनाएंगे, जिसकी हमने चौड़ाई 4 इंच रखी है और उसकी जो लंबाई है, ज़्यादा फ्लेयर वाली ड्रेस बनानी है तो उसकी लंबाई हमने रखी है 36 इंच। पहले हम इसकी दोनों साइड को इस तरह से किनारी से फोल्ड करके सीन लगा देंगे, जिससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और उसके बाद हम इसमें चुनटे डालेंगे, पर उससे पहले आपको इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अगर आपने इसके ऊपर लेस को लगानी है, चुनटे डालने के बाद ये वाली फैब्रिक हम उसके ऊपर लगाएंगे तो इसकी जो लुक है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाली है। आप इस तरह से अपने बॉटम पर भी लेस को लगा सकते हैं। यहाँ पर लेस लगकर बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास जो कमर है उसका मेज़रमेंट 4 इंच के करीब आया है, तो आपको यहाँ पर 6-7 इंच की एक पट्टी ले लेनी है। अब इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर कमर पर लगाने के लिए पट्टी लेंगे जिसका मेज़रमेंट है 5.5-6 इंच के करीब है और इसकी जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 2-2.5 इंच। इस तरह से हमने एक डोरी को भी तैयार कर लेना है और जो डोरी की मेज़रमेंट यहाँ पे आई है वो हमारे पास आई है 12.5 इंच। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से पट्टी को लगाना है। पट्टी को लगाने के लिए हमें इस तरह से पट्टी को किनारी के साइड से जाते हुए सीन को लगा देना है और सीन लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से पक्की तरह से सीन लगा देनी है। और सीन लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसमें डोरी को अटैच करेंगे। डोरी को अटैच करने के लिए हम इसमें डोरी को इस तरह से जॉइंट करेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाते हुए आपको साथ में डोरी को सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो डोरी नहीं हिलेगी। इस तरह से आपको साइड से फिनिशिंग देते जाना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड से कपड़े को अंदर से सिलाई लगा ली है। इस तरह से कुछ बनकर फिर कान्हा जी की जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पिल्लो, कुशन कवर और कान्हा जी की पगड़ी और ड्रेस की जो लुक आई है वो कितनी ही सुंदर आई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए।